आदरणीय शाखा प्रबंधक महोदय विकास अधिकारी साथियों, हमारे इस मीटिंग के चीफ गेस्ट राजेंद्र प्रसाद, बहुत खुशी का क्षण है कि इस ब्रांच सीओटी मतलब इस ब्रांच में अभी तक नहीं थे। पहले सीओटी बने हैं मांडू ब्रांच के और दूसरे सीओटी है जमशेदपुर शहर के। रिसेंटली पूरा किए हैं 10 दिन पहले, वो सीएबी ब्रांच के हैं, दूसरे राजेंद्र बाबू। सीओटी का क्राइटेरिया के लिए ट्रिपल एमडीआरटी कहा जाए। ट्रिपल मतलब एमडीआरटी का 3 टाइप्स मतलब कमीशन जो होता है वो क्राइटेरिया होता है सीओटी। तो अपने आप में ये काफ़ी गौरव का क्षण है हम लोगों के लिए, पूरे मांडू ब्रांच के लिए। तो इसमें सर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा एक सुटेबल मोमेंटो और एक बुके के साथ। उससे पहले हम चाहेंगे कि राजेंद्र बाबू अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह से वो पूरा किए और भी जो भी अभिकर्ता यहाँ पर हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन मिले। हम लोग Ladies and gentlemen, this is the history created first time in Mango branch, presenting Sri Rajendra Prasad, COT for Jamshedpur division and for Jamshedpur number 2. माननीय शाखा प्रबंधक जी, सर, विकास पदाधिकारी और मेरे कार्यकर्तागण, आप में से बहुत सारे लोग परिचित ही हैं मुझसे और मैं भी आप लोगों से परिचित ही हूँ। सर ने एक्सपीरियंस सीओटी के लिए जो बताया कि किस तरह से आप सीओटी किए, कुछ चीज़ें हम जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं या हम सभी लोग इस प्रोफेशन में हैं, ये प्रोफेशन बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन है, एक चैलेंज एक्सेप्ट करना। और जो लोग काम सभी लोग कर रहे हैं, शुरुआती दौर से ही एक चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करके इस शाखा में अपना योगदान दिया। 2000 ईस्वी से हमारा काम किसी न किसी मोड़ पर जो हमने तय किया कि इस साल मुझे ये अचीवमेंट करना है, आप सभी लोगों के आशीर्वाद और लोगों के विश्वास से हमें प्राप्त होता है। हम अभिकर्ताओं से ही कहना चाहेंगे कि हर एक साल आप सुनिश्चित करें कि हमको कौन सा अचीवमेंट करना है। और अब तो ये बहुत बाइफर्केट हो गया, LIC भी बहुत सारे पिलर्स पर देखिएगा। हम लोग जब शुरू में ज्वाइनिंग किए थे तो सम एश्योर्ड और प्रीमियम ही रहता था, और अभी तो बहुत सारे पिलर्स पर LIC ने बहुत सारे रास्ता ओपन कर दिए हैं। जैसे कोई सिंगल प्रीमियम में भी चाहें तो हिस्ट्री बना सकते हैं जमशेदपुर डिवीजन। हम लोग 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रीमियम करते हैं, कोई 5-10 करोड़ का बीमा बेच के भी अपना अचीवमेंट कर सकते हैं। तो एक पिलर्स पर हम लोग फोकस करेंगे जो जिस तरह से काम करते हैं। अगर हमने MDRT, COT, TOT के आधार पर अपने को फोकस किया, उस आधार पर बाजार में जो अचीवमेंट थे उस अचीवमेंट को महसूस किया। बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम समय समय पर जमशेदपुर और जमशेदपुर से बाहर भी होते हैं, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने अटेंड किया और तब जाकर के कुछ समझ में आया कि मार्केटिंग कैसे करना है। क्योंकि बहुत पहले की बात है, जब हम LIC में एक चीज़ देखते थे कि बहुत पहले हम लोग का जमशेदपुर डिवीज़न टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे, बट बहुत सारे डिवीज़न टारगेट से भी ज़्यादा काम करते थे। तो हम ये मेरे मन में आया कि वो कौन सा डिवीज़न जमशेदपुर में है, सॉरी इंडिया में है, जो अपना बजट बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं। तो बहुत पहले की बात है, उस समय में अहमदाबाद डिवीज़न बहुत अच्छा करते हैं। तो एक योगक्षेम महावीर में निकलता है जो महावीर में पढ़े होंगे। तो मेरे मन में आया कि जब अहमदाबाद के अभिकर्ता बहुत अच्छा टॉप परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ तो यूनिक होगा जो लोग बेच रहे होंगे, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमने फिर ऐसा प्लान बनाया कि अहमदाबाद जाकर के हमने ट्रेनिंग दिया और वहाँ पता किया कि वहाँ का कौन सा ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजेंट को क्या ट्रेंड कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो सर थे वहाँ से हमने अपॉइंटमेंट लिया, उनके पास गया, उन लोग इसके साथ 1 सप्ताह 10 दिन रहे, वहाँ से ट्रेनिंग किए
और ऐसे बहुत सारे फायदे हमको मिले जो जमशेदपुर में लोग सोच नहीं पाते थे, तो वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हमने और भी बहुत जगह गया, माउंट आबू गए, गोवा गए, बहुत सारे जगहों में अच्छे अच्छे ट्रेनर से पढ़े सीखे समझे। एक ही प्लान है बट उसको कैसे मार्केटिंग करते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता बाजार। तो कंटिन्यूसली आप थोड़ा सीखने के मोटिवेट में रहेंगे कि हम थोड़ा सीखेंगे, तो आपको जमशेदपुर से बाहर भी बहुत सारी जगहों पे जाना होगा जहाँ से हमको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करते रहते हैं, बीच में जाते रहते हैं। ड्यू टू कोरोना 2 साल से तो सभी लोगों का आना जाना बंद है, बट फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारा इच्छा रहता है कि जाने का, सीखने का। तो इन सभी से हमको मार्केटिंग में बहुत अच्छा टूल्स मिलता है जिससे मार्केटिंग करना। तो हम सभी अभिकर्ताओं से अपील करेंगे कि बाजार में कहीं कोई कमी नहीं है, कमी अगर है तो हम खुद में। अगर हम लोग अपने को बेहतर बना सकते, जितना हमने खुद महसूस किया कि हम जितने अपने को बेहतर बना सकते हैं, बाजार हमेशा ओपन है। क्योंकि इसी बाजार में एक डिवीज़न बहुत अच्छा करते हैं, एक लोग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो कारण और कमी स्वयं में ढूंढना है और उसके बाद परिस्थितियों को भांपते हुए जब आपके अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो आपको ज़बरदस्त मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। जैसे आज के समय में हमारा ब्रांच में देख लीजिए कितना पॉजिटिव माहौल है और कितना पॉजिटिव मतलब कि समझिए कि आउटपुट है ब्रांच का। इसका अवसर कब लेंगे आप? आज आप मैच्योरिटी क्लेम एक सब बने, मार्च का डीबी पहुंच जा रहा है घर पे, 2 दिन में लोन सेटल हो जा रहा है। तो जब ग्राहक को बहुत फास्ट सर्विस मिल रहा है तो उसका अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप कैसे लेंगे? तो आप अपने को तैयार रखेंगे तभी तो मिलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अभी आज के समय में जिस तरह से ब्रांच में आपको सपोर्ट देने के लिए लोग हैं और बाकी है, इसका आप पूरा अवसर का फायदा लीजिए। पता नहीं ये अवसर कितना दिन तक रहेगा, क्यों मुझे तो ऐसा लगता है और हमने इसका फायदा लिया। आप देख सकते हैं कि जो 1 साल का कोटा था गड्ढे में लोग गड्ढे MDRT में उसको 3 गुना करके दिखाया इसी बाजार में, है ना, आप लोग के सामने। और वो भी कोई ऐसा पॉलिसी नहीं हमने सेल किया, सब स्ट्रॉन्ग और सही पॉलिसी जो ग्राहक को नीड था, जो ग्राहक का जरूरत का चीज़ था वही हमने बेचा। हमने कोई फॉल्स सेलिंग नहीं किया कि मेरी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। आप और भी जान करके आपको अच्छा अनुभव होगा और आप लोग खुद भी उसमें देखिए कि हम वो काम कर रहे हैं कि नहीं। पॉलिसी लैप्सेशन रेशियो हमारा क्या है, हम जितनी पॉलिसी बेच रहे हैं उसका मैच्योरिटी कहाँ तक पहुँच रही है। आपको एक एक चीज़ के बारे में आप सेल्फ एनालिसिस करिए अपने डेटा को लेकर। मान लीजिए हमने 100 पॉलिसी 2005 में बेचा था, तो हमारी कितनी पॉलिसियाँ मैच्योरिटी तक पहुँची? अगर वो मैच्योरिटी नहीं पहुँची है तो उसमें कहाँ फॉल्ट था, किसका कमी था? मेरा कमी था, ग्राहक का कमी था? खुद एनालिसिस कीजिए, क्यों नहीं पॉलिसी रिवाइव हुई? रेशियो क्या था? LIC का रेशियो क्या है? LIC का डेथ क्लेम रेशियो क्या है? मेरा डेथ क्लेम रेशियो क्या है? LIC का लैप्सेशन रेशियो क्या है? मेरा लैप्सेशन रेशियो क्या है? आप मैच कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा ये जान करके। जब आप मैच करना शुरू करेंगे और पाएंगे कि LIC के अचीवमेंट से हमारा अचीवमेंट बेहतर है, तो आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगा कि हम जो काम कर रहे हैं माई वर्क इज गुड। और इस तरह का एक्सपीरियंस लेके जब आपका आत्मविश्वास के साथ जब आप ग्राहक से मिलेंगे तो पॉलिसी तो जबरदस्त। लोग आज देखिए ना बाजार में कितनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप सभी का बिजनेस जोड़ दीजिए, वो बिजनेस तो मेरा बिजनेस है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस है भी मेरा बिजनेस, हमसे छीन के ले जा रहे हैं। तो हम सक्षम नहीं है तब तो ले जा रहे हैं ना। अगर हम उनके यहाँ से बीमा लेके आते तो प्राइवेट कंपनी कैसे यूज कर जाती? आपको ये मान के चलना कि जिस घर में हम चले गए उस घर में प्राइवेट कंपनी का नामो निशान नहीं होना चाहिए, और हमने इसको मेंटेन करके दिखाया। हमारे मैक्सिमम क्लाइंट के घर में अगर एक भी दिख जाता है प्राइवेट कंपनी का पॉलिसी तो मेरा बदन में एकदम खून खोलने लग जाता है। कैसे इन करिए, उसको हमको डिलीट करना है, उनको रजिस्टर से हटा देना है, उनके माइंड से डिलीट कर देना है। और हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है क्यों आप रखे हुए इस पॉलिसी को, क्यों आप टाटा एजी की पॉलिसी क्यों मैक्स क्यों कर रहे हो। तो आपको रीज़न बताना होगा आपको, या तो आप हमको रीज़न बताइए या आप उसको डिलीट कीजिए, या आप बताइए कि कैसे मेरी चीज़ से बेहतर है, क्यों आप लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा दे रहे हैं।
आपका प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में पैसा क्यों नहीं दे रहे, उसका आपको लॉजिक देना होगा, बताइए हमको, जस्टिफाई कीजिए। ये कॉन्फिडेंस आप लेके जाएंगे तो प्राइवेट कंपनियों का पॉलिसी पेडअप हो जाएगी, आपको बीमा मिल जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है कि आप टैप नहीं कर सकते, इतना बाजार। बस ढूंढने और समझने का, आपको हर काम में आपको खुद को सेल्फ एनालिसिस कीजिए, बाजार में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हम और आप जितने अपने को प्यूरिफाई करेंगे, जितने अच्छे से अपने को एनालिसिस कर पाएंगे और समझदारी और समस्या है कहाँ, उसको आप जितना अच्छा से अपना मतलब कि उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ पर हम लोग वीक पड़ रहे हैं, बाकी लोग बिजनेस उठा के ले जा रहे हैं। तो हम तो आप सभी से अपील करेंगे कि इस शाखा के लिए हमने 2008 में पहला MDRT बन के इस शाखा का मान सम्मान यहाँ नहीं, देश विदेश में। आप अटलांटा में मानगो ब्रांच के रजिस्टर में, हमारा मानगो ब्रांच का नाम अमेरिका के अटलांटा के रजिस्टर में एंट्री है। आप सोचिए, जब अटलांटा में हम अपने देश का झंडा फहरा रहे थे और उस समय जब मानगो ब्रांच का नाम लिया गया होगा तो कितना सुखद क्षण होगा। हमने देश विदेश के पटल पर अपने शाखा का नाम रोशन किया। आप सभी में से भी वो अपॉर्चुनिटी है, आप सभी भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए, हर लोगों का अपना अपना क्षेत्र है और वो अपना क्षेत्र में आपको ही बिजनेस मिलेगा, सिवाय आप उसके योग्य बनने पड़ेगा। आप भी बिजनेस उठा सकते हैं और बिजनेस उठाइए, अपॉर्चुनिटी अवसर मिलता है। तो यहाँ से लेकर के आज COT 3 टाइम्स, जब मैं अटलांटा गया था, आपको एक क्षण बता रहा हूँ, वहाँ फर्स्ट टाइम MDRT जब जाते हैं ना सर, तो उसका एक गला में एक बैच दिए थे ग्रीन कलर का, वो बताता है कि फर्स्ट टाइम MDRT करके आए। अब उसका एक सेपरेट ऑनरिंग होता है बाई ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ MDRT। सभी देश के एक मेंबर, मोटामोटी 50-60 देश के मेंबर रहते हैं, एक एक करके सभी लोग आपको गुलाब का फूल दे करके आपका अभिवादन करते हैं, जो फर्स्ट MDRT। बट वहाँ भी देखिएगा, ये अलग चीज़ था। हमारे साथ जो लोग टीम गए थे, पूरे हम लोग 10-15 लड़का गए थे जमशेदपुर और रांची से। बट वहाँ पर जो COT करके गए थे, उनका एक अलग ग्रुप था, उनका अलग ही मतलब कि स्टेज था जहाँ पर उनको फेलिसिटेट किया गया। वो MDRT से भी बहुत बेहतर। तो एक जगह पर जा करके उस दिन भी हम लोग को लग रहा था कि काश हम लोग COT करके आ रहे हैं, बट MDRT करके आए। तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट था कि एक दिन भी COT करें, तो उस अचीवमेंट में भी हम जाए। तो आपके अंदर में एक लालसा तो पैदा तो होना चाहिए ना, आप जाएं चाहे नहीं जाए। हम तो, मेरे अंदर में तो ये सब बहुत कुछ था। मेरे जैसा व्यक्ति के लिए अमेरिका का वीज़ा मिलना ही बहुत बड़ा था, जाना तो दूर की बात। कि आपको जान कर के यह होगा, हैरत होगा कि 1000 में 40 लोग को वीज़ा मिलता है। अगर US वीज़ा 1000 अप्लाई होता है तो 40 लोग को मिलता है। अंदाज़ा लगा लीजिए, ये कॉर्पोरेशन की देन है, LIC की देन है। जब LIC ने मुझे वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लिख के दिया था फर्स्ट टाइम, और मैं कोलकाता जब उसको अप्लाई किया था और मुझे फर्स्ट वीज़ा मिला था, मुझे कितना खुशी हुआ था, चलो US का वीज़ा मिला, US जाना। आपके अंदर भी एक ऐसा उत्साह होना चाहिए, ये उत्साह आपको काम के लिए प्रेरित करेगा कि हमको करना है। और ये अचीवमेंट पैसा से बढ़कर है, इसमें पैसा कहीं कोई मायने नहीं रखता है, कैलकुलेशन कोई मायने नहीं रखता। आपका सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में, देश विदेश लोग जाने समझे, है ना। तो आपके अंदर अगर इस तरह का भावना आएगा तो आपका वर्क स्वाभाविक बढ़ जाएगा, आप उसके लिए कोशिश करेंगे और आपका भी काम होगा। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी लोगों का मैं बहुत आभार हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों के आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत से, सर का आशीर्वाद से, मेरे सर का आशीर्वाद से और ब्रांच के तमाम लोगों के सहयोग और मेरी एक छोटी सी टीम जिसमें राजेश जी भी शामिल है, मेरा बेटा शामिल है, बहुत सारे लोगों के सहयोग से आज हम ये अचीवमेंट को प्राप्त किए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ब्रांच भी एक COT ब्रांच कहलाएगा, ब्रांच में भी एक COT विकास अधिकारी रंजीत दा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 शब्द ऐड करें। रिस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर हमारे गौरव जी, राजेंद्र जी, दासदा,
और हमारे साथी। एक्चुअली इस अचीवमेंट का जो श्रेय जाता है, नो डाउट राजेंद्र का ही पूरा जाता है, लेकिन सबका इसमें भागीदारी है। इसमें सारे पूरे ब्रांच की सहयोगिता है, अकेले ये कुछ नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है कि ये सपना राजेंद्र आज नहीं, ये 4 साल पहले देखा कि हम MDRT तो रेगुलर हुए, लेकिन एक ऐसा काम करना है कि ब्रांच में वो रिकॉर्ड बन जाए। जैसे MDRT पहला MDRT ब्रांच का राजेंद्र है, तो बोला वो जो रिकॉर्ड था और ये रिकॉर्ड भी मेरा ही नाम से रहेगा। जो फर्स्ट COT कहलाएगा वो राजेंद्र प्रसाद ही कहलाएगा। इसके बाद हो सकता है और भी लोग होंगे, जरूर होंगे, लेकिन 1 नंबर जो पहला शुरुआत किए थे वो हमें रहेंगे। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली लास्ट ईयर ही हो जाता, लेकिन कोरोना ये सब चक्कर था और भी बहुत सारा प्रोग्राम था। और ये भी आप लोग को जानकारी में दे दूँ कि ये जमशेदपुर का पहला MDRT होते, क्योंकि इनका प्रोग्राम सारा रेडी था, क्योंकि कुछ घरेलू काम में फंस गए, अपना ऑफिस का रिनोवेशन वगैरह। हाँ, पहला COT जो है वो जमशेदपुर का पहला COT यही होता है। और कुछ काम में फंस गए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, और उसमें जितेंद्र जी CAB का वो पहला जमशेदपुर में COT किया। लेकिन हाँ, मानगो ब्रांच के लिए हिस्ट्री है और हिस्ट्री मेकर है। इसमें राजेंद्र जी का मेहनत का तो कोई तुलना नहीं है। उनको खाली मेहनत नहीं, और मेहनत बहुत प्लानिंग के साथ हम इनको देखें। इनका ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैंने ये प्लानिंग नहीं करते। हर दिन प्लानिंग किया किस तरह से, और हर दिन कैलकुलेशन किया मेरा कितना घट रहा, कितना बढ़ रहा है, कैसा करके हम उस बजट को अचीव करें और कितना जल्दी अचीव करें। तो ये जो एक अपने आप में कैलकुलेशन था, वो इनको इतना आगे लेके आया। और आगे भी हम समझते हैं कि COT नहीं, एक दिन हो सकता है ऐसा दिन आए कि ये TOT भी बन जाए। तो ये मेरा रहेगा। तो हम उम्मीद करेंगे सबके साथ इनका और विकास हो और अच्छा हो, परिवार के साथ सुखी जीवन बिताएं। धन्यवाद। थैंक यू। अशोकरा बीच में है, इनका भी एक लार्ज एक्सपीरियंस रहा है, पहले भी ब्रांच मैनेजर सर रहे हैं। सर से सुने थोड़ा। सर प्रबंधक महोदय, गौरव जी, अभिजीत दा, और आज के जो एलिट क्लब में जो शामिल हुए हीरो राजेंद्र जी, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके कि ये मानगो ब्रांच में फर्स्ट टाइम ये COT हुए और हिस्ट्री क्रिएट की। लास्ट ईयर तो कोरोना में चला गया था, और उससे पहले जब हम यहाँ पे आए थे उस समय ये MDRT हुए थे, उस समय भी हम यहीं पर थे। साथियों, ये MDRT COT ये सब जो बनने का जो चीज़ है ना, इसमें अगर आप अपने दिल में आग नहीं लगाते हैं ना, तो ये नई सक्सेस है। आपको वो देखना पड़ेगा, आपका विजन होता है। अगर आप देखते होंगे एक पोस्टर को, अगर आप ख्याल किए होंगे कि एक धनुर्धारी है जो एक मैंने घुटना को मोड़ करके इस तरह करके अपना धनुष को लगा रहा है, और उसका गोल सर्कल है वहाँ पे। तो वो जो एम जो है, वो एम को आपको रखना होगा वहाँ पे। भले ही आप न कर पाए, लेकिन वहाँ पे एम को रखिए MDRT, और चीज़ों को जानिए कि हर समय देखिए आप लोग का जो एजेंट वाला ग्रुप है, उसमें भी बहुत सारे लोग चेयरमैन क्लब MDRT से सब बनते हैं। तो उन लोग भी वहाँ पे अपना शेयर करते हैं, अपना जो मैंने कैसे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो वहाँ से आप लोग जान सकते हैं। और वो जो एम जो है, मैंने आपको लक्ष्य जो है एकदम पूरा उधर से उधर नहीं करना है। बहुत ही वो अगर आप लोग का अपना ऑफिस होगा, अपना घर होगा, वहाँ पे वो पोस्टर को आप लोग जरूर लगाइए। वहाँ हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको तीर धनुष चलाना। वो पोस्टर का मतलब क्या है कि वो जो सर्कल है जिसमें वहाँ पे वो लगा रहा है, तो उसको आपको गोल सेट करना है। उसको वो गोल सेटिंग है। और जो दूसरे लोग हैं, जमशेदपुर डिवीज़न का सबसे पहला COT कौन था पता है आप लोगों को? गोपाल पाठक नहीं था, ये था पहले सबसे पहले उमंग था।
उमंग के बाद गोपाल पाठक। समझे ना? बेदी जी है। हाँ, दोनों बेदी का ही है, सब बेदी का ही है। आप उमंग को बोलिए, गोपाल पाठक को बोलिए, आनंद जैन को बोलिए, सब बेदी का एजेंट है। और ये सब का मैंने एकदम टारगेट रहता है। हम तो एक एजेंट है वहाँ पे, भवेश मेहता। भवेश मेहता का देखिएगा, आप लोग न्यूज़ सुनिएगा, 2 जनवरी को MDRT होगा, उसका रिकॉर्ड है उसका। फर्स्ट ट्रैक वो 2 जनवरी को MDRT डिक्लेयर हो जाता है। माने गजब है। और हम उस ब्रांच में काम कर चुके हैं जिसमें उमंग है, अनंत है, सब है उसमें। माने सबसे बड़ा खासियत क्या है ना कि ये लोग ना रिकॉर्ड रखते हैं। आपको भी उसी तरह रिकॉर्ड रखना है। अभी बताए ना कि मेरा जो पॉलिसी होल्डर का जो ब्लॉक है, अगर उसमें कोई प्राइवेट इंश्योरेंस अगर घुस जाता है तो मेरे बदन में आग लगता है। नेचुरल बात है। हम अपना जो मेरा ग्रीप है जिसको, उसको हम क्यों लूज छोड़ेंगे हम उसको। लेकिन चूंकि बाजार है, लेकिन बाजार में आपको तो कंपटीशन करके खड़ा रहना है आपको। तो इसलिए है कि जो लोग अभिकर्ता है हम उनको बोलेंगे। हाँ, आपको जो सपोर्ट करने के लिए आपके जो विकास पदाधिकारी है वो भी आपको नरिश करेंगे आपको उसी तरह से। तो इसी तरह जहाँ पे होता ही है ना कि एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, अभी तो और भी लोग हमको आज ही देख रहे थे, बिजनेस भी करते हैं कि बहुत लोग करीब है, MDRT बनने के करीब है, तो क्यों नहीं उन लोगों को भी सपोर्ट किया जाए कि भाई जल्दी से तुम लोग MDRT बनो। एक बार अगर MDRT बनता है ना तो उसका अगला साल का वो टारगेट फिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हम इस साल कर लिए MDRT, हम क्यों नहीं इस साल पूरा कर सकते हैं। और वही है कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप COT TOT आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार पुनः हम आप सभी की तरफ से राजेंद्र जी को बधाई देते हैं, और खास करके मानगो के सभी अभिकर्ता, विकास पदाधिकारी और जितने भी कार्यालय के सदस्य हैं सबको बधाई देते हैं कि जिनके प्रयास से, और खास करके इसमें जो मेहनत राजेंद्र जी का रहा वो तो काबिल तारीफ रहा, और मानगो ब्रांच का नाम किए हैं इसमें। धन्यवाद। साथियों, हमारे आज के शाइनिंग स्टार राजेंद्र बाबू, सबसे पहले तो राजेंद्र बाबू को COT क्वालिफाई करने के लिए पहली बार मानगो शाखा से फर्स्ट टाइम COT क्वालिफाई करने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और ये हम लोगों के लिए, हमारे शाखा के लिए, हम सभी लोगों के लिए गर्व का क्षण है कि हमारे शाखा से एक MDRT एक COT आज डिक्लेयर किए गए। जैसा कि अभिजीत साहब बोल रहे थे कि हम लोगों की प्लानिंग थी कि फर्स्ट COT होते राजेंद्र बाबू इस शहर के, जमशेदपुर शहर के पहले COT होते, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिससे कि हो नहीं पाए। और जितेंद्र जी वो COT पहला COT जमशेदपुर शहर से हुए। एनीवे, लेकिन उनका अचीवमेंट कहीं भी कम नहीं है। COT करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग MDRT को ही एक अचीवमेंट मानते हैं। हम लोग MDRT को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। COT मतलब MDRT का 3 टाइम्स। तो कमीशन अगर अर्निंग देखा जाए, फर्स्ट ईयर कमीशन, बोनस कमीशन को लेते हुए तो 22,06,000 समथिंग देख रहे थे। 22,06,000 समथिंग का कमीशन आप अगर करते हैं फर्स्ट ईयर कमीशन बोनस के साथ, तो आप COT डिक्लेयर होते हैं MDRT का 3 टाइम्स। आज के डेट में जो हमने सुबह देखा फिगर, तो राजेंद्र बाबू का जो है कमीशन जो है वो 22,09,000 बता रहा है, जिसमें कि 15,000 कमीशन जो है अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो एक्सट्रैक्शन हो गया, रिलीज़ हुआ नहीं। तो ऐसे अगर हम लोग अपने वेबसाइट पे देख रहे हैं तो 8,000 इनका कमीशन शॉर्ट है, लेकिन चूंकि वो 15,000 जब ऐड हो जाएगा तो वो 7,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमने डिवीजन से बात कर लिया कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो बाद में बोले यार तो दिख नहीं रहा है, तो वहाँ से कंफर्मेशन हो गया कि नहीं आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने इसलिए कल ही हम लोगों को मालूम चल गया था कि इनका COT का क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग चाह रहे थे कि ऑफिशियली जो है वो फिगर जो है हम देख पाएँ अपने। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस ब्रांच में पहली बार ज्वाइन किया 30 जून को,
तो मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद ही मेरा पहला ही काम ये था कि MDRT का हमने एक लिस्ट बनाया, देखा कि प्रोस्पेक्टिव में कौन कौन कहाँ कहाँ किस जगह पे हैं। तो हमको लगता है कि उस समय जो हम पहला लिस्ट निकाले थे उसमें 25-30 लोगों का नाम था, 25-30 लोगों का नाम था प्रोस्पेक्टिव। और उस समय ऑलरेडी फास्ट ट्रैक MDRT हो चुके थे राजेंद्र बाबू, और बाकी लोग थे उसमें नीचे प्रोस्पेक्टिव में बाकी लोग थे। आज वो है लिस्ट छोटा होते होता आज का जो लिस्ट तो 9 लोग हैं उसमें। 9 लोग में 2 ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो राजेंद्र बाबू COT हो गए, दिनेश प्रमाणिक MDRT हो चुके हैं। उसके बाद और 4 लोग जो हैं वो चारों 80% अबव हो चुका है उनके अचीवमेंट, जिसमें केसरी जी का 90% से अधिक हो चुका है। केसरी जी का मोटा मोटी कंफर्म है, तो मेरे ख्याल से केसरी जी भी अगर कर लेते तो मानगो ब्रांच के लिए वो भी एक हिस्ट्री हो जाएगा कि पहली बार 3 MDRT एटलीस्ट 3 MDRT इस ब्रांच में हो जाएंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है अभी भी कि हम 5 MDRT निश्चित होगा। हमको इसमें कहीं शक नहीं है। अब वो अलग बात है कि लास्ट में क्या होगा, लेकिन हमको अभी पूरा कॉन्फिडेंस है कि 5 MDRT निश्चित होगा। छठे में थोड़ा हमको उपेंद्र जी, तो हमको छठे में थोड़ा सा 19-20 लग रहा है, लेकिन भी आप प्रयास कीजिए, अभी भी हिम्मत मत हारिए, अभी भी समय है, आपका हो सकता है। तो ये भी है बहुत बड़ी बात होगी अगर हम 5 या 6 MDRT कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा इसको। और मैं यहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता है कि पहले वीक में ही मैं डिवीज़न गया था MM सर से मिलने के लिए, तो ब्रांच के बारे में बात हो रही थी, चूँकि MM सर हमारे पुराने परिचित हैं, तो ऐसे ही बातचीत हो रही थी ब्रांच के बारे में। तो वही हमको बोले कि तुम मतलब क्या एक अलग करना चाहोगे इस साल तुम जो आए इस ब्रांच में, तो तुम चक्रधरपुर में क्या अलग करके आए और यहाँ क्या अलग करोगे। तो मतलब चक्रधरपुर में तो हम सर बहुत कुछ अलग किए, लेकिन जिस साल हम आए तो वहाँ 10 MDRT करके आए, जो कि मेरे आने से पहले 2 MDRT था। जिस साल हम ज्वाइन किए थे तो वहाँ 2 MDRT था, और जिस साल मैं वहाँ से आया वहाँ 10 MDRT, और आज के डेट में वहाँ पर 5 MDRT भी अगर हो जाएगा इस साल तो बहुत बड़ी बात है। 3 MDRT अभी तक हुआ है, और मतलब हमको लगता है कि 5-2 हो भी गया तो हो सकता है। 10 MDRT तो खैर अपने आसपास भी कोई नहीं दिख रहा। तो ये मतलब हम अपनी बात नहीं बोल रहे, लेकिन मतलब एक ऐसा माहौल था जिसमें कि ये माहौल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप अकेले बहुत कुछ चाह लेंगे, लेकिन अगर आपको वैसा माहौल नहीं मिलेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बहुत करीब तक पहुंच जाए, लेकिन थोड़ा सा के लिए भी छूट सकते हैं। माहौल एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो माहौल जब मिलता है तो आप मेंटली तब आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं। और आप मान लीजिए आपको माहौल नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, ब्रांच में ये नहीं हो रहा, सपोर्ट वो नहीं हो रहा, तो आप मेंटली आप मतलब होता ना नहीं हो पाएगा, ये इतना परेशानी है, कहाँ से होगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आदमी को है सबसे पहले आप खुद करना है कि नहीं करना वो बात की बात है, मेंटली आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं, हाँ हो सकता है। तो ये माहौल एक बहुत बड़ी बात है। तो हम तभी बोले थे कि सर COT एक कंफर्म है। हमको हालांकि 10 MDRT बोले थे, लेकिन हम फिर बोले भी थे उनको कि सर 10 का मेरा टारगेट है, लेकिन 5 तो हमको अभी भी दिख रहा है कि अगर हम जितना भी फेल हो जाएंगे तो 5 MDRT तो जरूर हो जाएगा। अब हमको लगता है कि लास्ट में वो फिल्टर होते होते वहीं जाके पहुँच रहा है, 5 तक ही पहुँच रहा है फिल्टर होते हुए। लेकिन 5 भी होगा तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा हमारे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन खुशी आती है, देखिए खुशी होती है बहुत। जैसे राजेंद्र बाबू को खुद लगता होगा कि आप मान लीजिए किस साल आप सोचें कि हम इस साल COT करना, और आप COT कर लिए, उसका मतलब उसकी खुशी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ आप शुरुआत में साल के शुरुआत में प्लान करते हैं और फाइनली अगर आप अचीव कर पाते हैं उसको, तो उसका बहुत बड़ा आपको मतलब सेटिस्फेक्शन एक मिलता है। तो वो भी मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन जैसा है कि हम यहाँ ज्वाइन किए तभी हम ये डिसाइड किए थे कि एक COT तो होना ही है, मतलब किसी भी कीमत पर जितना भी कम होगा 5 MDRT जरूर होगा। तो आज हमको लग रहा है कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा कुछ उलटफेर नहीं होता है अगले 10 दिन में, तो 5 MDRT निश्चित हो जाएगा। तो फिर से मतलब राजेंद्र बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहेंगे कि अगले साल अगला स्टेप जैसा जिंदा बोल रहे थे TOT, उसके बीच में एक और है लेवल CO कॉर्पोरेट क्लब, उसके बीच में भी एक लेवल है, कॉर्पोरेट क्लब का भी एक लेवल है। तो चाहेंगे ज़रूर अगर TOT करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कॉर्पोरेट क्लब होते हुए ही जाएंगे वहाँ से। और उसके पहले निश्चित रूप से फास्ट ट्रैक MDRT सामने ही है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि राजेंद्र बाबू के सुपुत्र भी हम इसमें हमारे एजेंसी ज्वाइन कर चुके हैं इसी मामलो ब्रांच में। तो हो सकता है हम लोग 2 फास्ट ट्रैक MDRT देखें अगले साल, ये भी हो सकता है। हम लोग
ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है 2 फास्ट ट्रैक MDRT, और नहीं तो फास्ट ट्रैक नहीं भी अगर हो तो 2 MDR, एक COT और एक MDRT जरूर होगा, इतना तो कॉन्फिडेंट है। तो अगले साल के लिए एक MDRT हमको लगता है कि बाय डिफॉल्ट ऐड हो रहा है इस ब्रांच में। लेकिन जो भी है मतलब एक पूरे ब्रांच के लिए बहुत मतलब खुशी का ये एक मौका है, खुशी का एक क्षण है। और ये खुशी जो है हम लोग का और कई गुना बढ़ जाएगा अगर हम लोग 31 दिसंबर को जो हम लोग टारगेट लिए हुए हैं 5 MDRT मिनिमम जो है वो अगर हो जाता है तो ये हमारे लिए और भी खुशी का मौका होगा। लेकिन इसके साथ साथ में बहुत सारी बातें हैं जो कि हमको ध्यान में है कि एक इंडिविजुअल अचीवमेंट है, ये अपने अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा ब्रांच का भी जो अचीवमेंट जो होना चाहिए मार्च तक, वो जब तक हम अचीव नहीं करेंगे तो सारी खुशी अधूरी रह जाएगी। लेकिन इंडिविजुअल अचीवमेंट के साथ साथ शाखा का भी अचीवमेंट जो है, जो कि लास्ट ईयर 5 पिलर्स हुआ था, तो इस बार 7 पिलर हम लोग करना है, 7 पिलर्स करना है। और आज के डेट में हम लोगों का जो अचीवमेंट है वो बहुत बुरा नहीं है अचीवमेंट। हम एक बार आप लोगों को, चूँकि ये मौका है तो हम सोचे कि 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम उसको भी एक बार थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करें। उसमें हम लोग 64%, 64% कर चुके हैं, और 64% करके हम आज ही देख रहे थे अपना जोनल साइड, हम लोग LOP में जोन में 5वें स्थान सिंगल प्रीमियम हम लोग का थोड़ा सा इस बार वीक चल रहा है। लास्ट ईयर चूँकि बहुत अच्छा काम हुआ था सिंगल प्रीमियम में, हालांकि चूँकि लास्ट ईयर अच्छा काम हुआ था इसलिए हम लोग इस बार पीछे चल रहे हैं। अदरवाइज अगर परसेंटेज अचीवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी हम लोग 64% अचीव, 64% सिंगल प्रीमियम में भी अचीव कर चुके हैं। इसमें हमारा कोई रैंकिंग वैसा है। नॉन सिंगल प्रीमियम जो तीसरा पिलर है, इसमें हम लोग 62.41% करके आज के डेट में जोन में हम 2 नंबर पे। जो पहला ब्रांच है वो कोरापुट ब्रांच है, वो हमसे 1% से भी कम का अंतर है, मतलब 0.5% का अंतर है। वो कभी वो 1 नंबर होता है, कभी हम 1 नंबर होते हैं, कभी वो 2 नंबर होता है, कभी हम 1 नंबर होते हैं, इस तरह से सीसा चल रहा है। तो हम लोग फिर भी 2 नंबर पे जोन में। तो ये दूसरा पिलर हो गया, तीसरा NSP हो गया, चौथा हो गया फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम। तो 2 मिनट, चौथा पिलर जो हमारा हो गया फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम। तो हालांकि इसमें रैंकिंग देखी नहीं जाती है, इसमें ऑलरेडी हम 73% कर चुके हैं, 73%। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इसमें बजट हो ही जाता है। इसके बाद जो हो गया 5वां पिलर जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम, यानी कि सिंगल प्रीमियम, नॉन सिंगल प्रीमियम और फर्स्ट ईयर प्रीमियम, तीनों को जोड़ के होता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम। फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम में भी हम लोग 65% कर चुके हैं। तो ये भी मतलब हमारा सही चल रहा है। और एक है APE इस बार आया है, APE यानी कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, सॉरी, हाँ, तो उसको हम WRP भी बोल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सिंगल प्रीमियम का 10% है, नॉन सिंगल का 100% और फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम का भी 100%। तो उसमें हम लोग उसमें भी हम लोग 66% कर लिए, 66% सिंगल प्रीमियम का 10%, जो नॉर्मली हम लोगों को देते सर ऐसे है ना। तो वो APE हो सकता है आगे करे, तो APE में भी हम लोग 66% है। एक जो वीक पॉइंट है वो है हमारा नॉन पार्ट, वो 7वां पिलर। तो नॉन पार में एक रीज़न था कि हमारे पास HI और यूनिट और टर्म प्लान के बगैर कोई दूसरा प्रोडक्ट था नहीं, चौथा प्रोडक्ट। अब हमारे पास धनरेखा प्लान आ चुका है। तो धनरेखा प्लान जो है इसी एक भी एक प्लेटफॉर्म है, हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि आज ही हम लोगों को सुबह मैसेज आया था डिवीजन से कि हमारे ब्रांच, इवन डिवीजन में भी ऐसे 160 करीब डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो धनरेखा प्लान में एक्टिव नहीं हुए। तो हमारे ब्रांच में भी है बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, एजेंट की बात हम बाद में करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफिसर ही एक्टिव नहीं हुए धनरेखा में। तो आप सभी लोग से यहाँ पर मौजूद है, सभी लोगों से ये रहेगा, अपील रहेगा कि एटलीस्ट आप लोग अपनी टीम में से एक कम से कम धनरेखा करा के आप एज ए टीम आप एक्टिव कम से कम हो जाए धनरेखा। और धनरेखा अच्छी प्लान है, हमको लगता है कि आप लोग कोई भी उसमें से डिसएग्री नहीं करेंगे। धनरेखा अच्छा प्लान है, हर महीने में अच्छा प्लान है धनरेखा। और ये प्लान आने के बाद ही हमारा मतलब जो है अब एक होपफुल हो गया कि हम लोग 7 पिलर कर सकेंगे, क्योंकि इस प्लान के आने से पहले हम लोग कंफर्म थे कि 7 में से 6 ही होगा, 7वां तो होगा नहीं। लेकिन अब जो है हमको मतलब होपफुल है कि अब 7वां पिलर भी हो जाएगा। हालांकि इसमें अभी सिर्फ 13% ही हमारा अचीवमेंट है, वो भी धनरेखा आने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये धनरेखा प्लान पर थोड़ा फोकस कीजिए। अब हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे, सारे एजेंट को भी कम से कम एक काम, अगर हमारा सारा एजेंट को भी अगर हम एक पॉलिसी दिखवा देंगे तो नॉन पार का बजट हमारा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 1625 पॉलिसी का बजट है। तो अगर हमारा एजेंट सब एक पॉलिसी धनरेखा कर देगा तो बाकी जो यूनिट पर हम लोग जो हेल्थ वगैरह जो बेच रहे हैं उससे हमारा बजट हो जाएगा। तो ये अब जो है हमारा पास हमारी एक यूनिटी है कि हम 7 पिलर्स कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा जो है, आप अगर इस फिगर को देखिएगा
तो सबसे अच्छा क्या है कि आप नॉन पार को अगर छोड़ देते हैं, हम पूरा बैलेंस है, एकदम स्टेबल कैसा बैलेंस है सारा पिलर पूरा। मेरा सारा पिलर 60 से 65% के बीच में चल रहा है। और हम चक्रधरपुर में भी लास्ट ईयर थे, तो हम जितने भी मीटिंग में जाते थे साल के शुरुआत से अंत तक, इवन जोनल मैनेजर आर मार्केटिंग के साथ जो भी मीटिंग होती थी, तो मेरा एक भी पिलर नहीं हुआ था। जिस समय दूसरे ब्रांचेस का 2 पिलर 3 पिलर हुआ था, उस समय मेरा एक भी पिलर नहीं हुआ था। लेकिन इवन जेडएफडी बोले थे कि राजेश 5 पिलर एक साथ करेगा, और ऐसा ही हुआ। हम 5 पिलर 15 दिन के अंदर 5 पिलर अचीव करेंगे, 5 पिलर 15 दिन के अंदर अचीव किए। तो इस बार भी वैसा ही चल रहा है हमारा, इस बार भी हमारा वैसा ही चल रहा है। 60 से 65 के बीच में सारा मतलब चल रहा है, पूरा बैलेंस चल रहा है। तो बस इसको मेंटेन करके रखना है। और ये जो ब्रांच का जो बजट हो जाता है, तो वो खुशी जो है और भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम होपफुल है कि अच्छा काम होगा, और अच्छा काम हो रहा है, आगे भी अच्छा काम होगा हम लोग। और इस तरह से जैसे राजेंद्र बाबू आज COT हुए हैं, उस तरह से और भी नए नए हमारे ब्रांच में और भी मतलब माइलस्टोन हमारे यहाँ क्रिएट होंगे। मुझे लगता है कि हम आगे फिर कॉर्पोरेट क्लब TOT इस तरह भी देखेंगे। हो सकता है कि आगे बढ़ के हमारे ब्रांच में और भी हो, मल्टीपल COT हो जाए इसमें, है कि नहीं। तो ये सब अचीवमेंट हमारे यहाँ और भी आएगा, हम लोग को ये सब देखने को मिलेगा अचीवमेंट। और हमारी शाखा जो है तरक्की करेगी, अच्छा काम हम लोग बिजनेस करेंगे, और हम लोग अच्छा मतलब एक एग्जाम्पल भी सेट करेंगे। और आज के डेट में हमारा मतलब जो मानको ब्रांच का जो बिजनेस है, परफॉर्मेंस है, एक अच्छा मतलब अभी भी मतलब हमको एक अच्छा डिवीजन की तरफ से मतलब एक अच्छा हमारे पास हमारा व्यू है। मतलब डिवीजन भी हम लोगों को एक अच्छा परफॉर्मेंस के रूप में, परफॉर्मर ब्रांच के रूप में हम लोगों को देख रहे हैं। तो इसमें हमारा दायित्व और ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम बार बार जो देखभाल वगैरह होता है, सबको हम बोलते हैं कि एक कम से कम पॉलिसी सब लोग कीजिए, क्योंकि वो सब दिन क्या होता है, वो सब दिन हम लोगों के लिए टेस्टिंग होता है। वही दिन हमारे लिए टेस्टिंग होता है। दूसरे दिन हम कोई बिजनेस करें या ना करें, लेकिन देखभाल भी दिन अगर अच्छा नहीं होता है ना, तो उस दिन फिर सुनना पड़ता है, तो यार क्या करते तुम लोग का काम नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या है कि वो सब डे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम सब जितने भी अभिकर्ता सबको हम बोलते हैं कि यार दूसरे दिन तुम करो या ना करो, लेकिन जो देखभाल होता है उस दिन कम से कम कोशिश करो कि एक पॉलिसी जरूर है, उस दिन एक काम अच्छा होना चाहिए। तो वो मतलब उसका एक इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो ब्रांच की बात है। लेकिन हम अविदा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि मतलब इस तरह से एक मेंटर के रूप में सपोर्ट अपना प्रोवाइड किए पूरा, उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहा, और वो शुरू से इंकरेज किए कि नहीं ये हो सकते हैं COT, और आज उसका नतीजा है कि आज हम लोग अपने बीच में COT देख रहे हैं। आगे रहने लोगों को और मतलब तरक्की करें और कुछ ये करें। और धन्यवाद हमको अविदा का, धन्यवाद मिठाई का पैकेट सब लोगों को दिए, उसके लिए भी एक धन्यवाद। आज हम लोग जो है अब मीटिंग के अंत में हम राजेंद्र बाबू को सबसे पहले हम लोग एक बुके के साथ सबसे पहले हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। और टोटल लीजिए सब।